वंदना जी, अपने नाम का मतलब बताइए क्या है? सर वंदना का मतलब होता है क्या करती हैं आप अभी? फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ और मान लीजिए अगर नौकरी लग जाती है और फिर आगे फैमिली प्लानिंग होती है तो फिर कैसे आप मैनेज करेंगे बच्चे को और नौकरी? ईस्टर्न थिंकर में आपकी फेवरेट थिंकर बताएं कौन से? महिलाओं के लिए कोई 2 योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई हैं। आपने अपनी रुचि में, हॉबी में लिखा है लोगों से संवाद स्थापित करना। किस प्रकार से करते हैं आप संवाद स्थापित? इस विचार से आप सहमत हैं कि मानव स्वार्थी होता है, पैदाइशी पशु तुल्य होता है, ये कहना है आपको किसी गेम या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, जी सर जस्टिस का, वो बताएं जरा क्या है? बीएनएस के बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत। देश की इकोनॉमी में आपका भी कोई योगदान नहीं है। गुड इवनिंग सर। बैठे। थैंक यू सर। वंदना, 2018 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया जी सर। और अभी 2026 है, जी सर। 8 साल हो गए। क्या करती हैं आप अभी? सर फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कब तक चलेगी? तैयारी का भी तो एक लिमिट होता है, उसके बाद कभी ये नहीं सोचा कि कुछ और करें, तैयारी के अलावा कुछ और भी तो कर सकते हैं, मतलब देश की इकोनॉमी में आपका भी कोई योगदान नहीं है। जी सर, बट सर बीच में मैंने बीएड भी किया था और फिर मैंने फिर मास्टर्स किया है, शायद उसमें मेंशन करना मैं। इसमें मेंशन नहीं है। जी सर, मास्टर्स किया है, उसके बाद फिर मैंने नेट सेट के मास्टर्स में एग्जाम्स। क्या किया आपने? सर पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर किया है। पॉलिटिकल साइंस से आपने मास्टर किया है? जी सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा हुआ है आपने? पॉलिटिकल साइंस में सर सब कुछ जो भी क्योंकि ये पूरा राजनीतिक विज्ञान होता है तो इसमें वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर, इंडियन वेस्टर्न थिंकर में आपकी फेवरेट थिंकर बताएं कौन से? सर हॉब्स भी है, लॉक भी है। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लेवियथन का नाम हाँ, सुना आपने? लेवियथन, यस सर। तो लेवियथन में क्या बताने की कोशिश की है हॉब्स ने? सर लेवियथन में हॉब्स बताते हैं कि मानव का स्वभाव ही होता है स्वार्थी। हम्म। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वार्थ को साधने की कोशिश करता है और उसी तरफ जितने भी उसका कार्य होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर इस विचार से आप सहमत हैं कि मानव स्वार्थी होता है, पैदाइशी पशु तुल्य होता है, ये कहना है हॉब्स का? नहीं सर, इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसी के फिर दूसरी थ्योरी आई थी लॉक की जिसमें उन्होंने बताया कि मानव प्राकृतिक रूप से सामंजस्यपूर्ण होता है और ज़रूरी नहीं कि वो केवल स्वार्थी हो। तो फिर इन दोनों विचारों में रूसो के क्या विचार है? सर रूसो इनको इन कैसे बैलेंस करता है? सर रूसो इन दोनों के विचारों को बैलेंस करता है और इसके बीच की थ्योरी निकालता वो है। क्या कहता है? वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन उसको कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाती है कि फिर वो यहाँ के जो नियम है उनमें ढल जाता है। तो उस तरीके से वो स्वार्थी नेचर भी होता है लेकिन वो फिर ठीक है, आपने लॉक की बात की। लॉक क्या कहता है? एक जो व्यक्ति है, उसके 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से बताता है? सर उसके जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार सर और एक और मेरे और को इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट किसे मानता है? सर जीवन के अधिकार को मानता है। जीवन के अधिकार को मानता है। और श्योर हैं आप? यस सर, उन्होंने प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक अधिकार की भी बात करी है, नेचुरल जस्टिस की भी बात करी है। ठीक है, प्लेटो को पढ़ा है आपने? हाँ सर, प्लेटो को पढ़ा है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, जी सर। जस्टिस का, वो बताएँ ज़रा क्या है? हाँ सर, प्लेटो के न्याय का सिद्धांत सर प्लेटो एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं और वो बोलते हैं कि राजा को किस तरीके से उनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं? सर उनका कहना है कि जो समाज में जिसको जो-जो कार्य दिए गए हैं, वो 4 वर्ग बताते हैं। तो हर वर्ग का अपना-अपना कार्य अगर वो उस अपने कार्य को करते हैं, तो फिर कौन से 4 वर्ग बताता है? सर वो एक सैनिक वर्ग बताते हैं, एक दार्शनिक वर्ग बताते हैं हुँ, और एक व्यापारिक वर्ग को बताते हैं। हुँ। चौथा वर्ग भी है? जी सर, शायद शूद्र वर्ग को शायद वो बताने की कोशिश करते हैं। शूद्र वर्ग बताता है प्लेटो? शूद्र वर्ग था यूरोपीय कल्चर में? हाँ सर, शायद नहीं था, शूद्र वर्ग नहीं था। शूद्र तो भारत का था ना, वो वहाँ कैसे पहुँच गया? सर एक कृषि बताते हैं, एक सैनिक बताते हैं, एक व्यापारिक बताते हैं, एक दार्शनिक बताते हैं, 4 वर्ग को बताते हैं। चौथा कौन-सा बताया आपने? कृषक। हाँ सर। तो कृषक तो उत्पादक वर्ग में गया ना, वही तो वर्ग हुआ वो, अलग से थोड़ी ना है वो। सर लेकिन सर मैं कृषि को ही रिकॉल कर पा रही हूँ इस समय तो। चलिए एक लास्ट सवाल और आपसे करूँगा। जी सर। प्लेटो ये भी कहता है कि जो राजे हों, हाँ, जो शासक वर्ग हो, जी। तो शासक वर्ग को परिवार से कम्युनिज़्म रखना चाहिए। परिवार का जो कम्युनिज़्म वो कहते हैं, हुँ, परिवार का साम्यवाद जो कहते हैं,
वो क्यों कहते हैं? सर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने ध्यान में रखा है कि सबसे ज़्यादा इसमें महिलाओं को बाँधा जाता है। अगर इसका साम्यवाद हो जाता है, तो लेडीज़ों को सबसे पहले घर के कामों से और दूसरी बात बच्चों की परवरिश से थोड़ा-सा उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। इसमें महिलाओं की बात कहाँ है? वो तो कहते हैं कि जितनी भी महिलाएँ हैं, हुँ, सभी के साथ हाँ। शारीरिक संबंध बना सकेंगी, बच्चे भी किसके होंगे किसी को पता नहीं चलेगा, राजा की कोई परिवार नहीं होना चाहिए, तो वहाँ महिलाओं के लिए कहाँ अच्छे से बात कही गई है? सर महिलाओं को प्लेटो ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है जहाँ तक कि अरस्तू भी नहीं कर पाए। क्योंकि अगर फैमिली का जहाँ पर भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही बाँधा जाता है। और अगर राजा की बात की जाए या फिर पर्टिकुलर किसी मेन की बात की जाए तो सर वो भी इस बात से स्वतंत्र हो जाते हैं कि हमारा परिवार है, हमको परिवार को देखना है। परिवार से स्वतंत्र हो जाना महिलाओं के लिए बेहतर है, पर ये परिवारों की स्वतंत्रता महिलाओं के लिए थी या शासक वर्ग के लिए थी? शासक वर्ग के लिए तो थी और महिलाओं जो के लिए उसमें क्या मिला? सर महिलाएँ भी अगर शासक वर्ग में शामिल होती है तो उनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलता है। चलिए ठीक है, सब वंदना जी, अपने नाम का मतलब बताइए क्या है? सर वंदना का मतलब होता है कि हम जब किसी भगवान की आराधना करते हैं तो उनका वर्णन करते हैं। जैसे कि सरस्वती माता है तो उन्होंने किस प्रकार से अपने हाथों में वीणा धारण कर रखी है, कैसा उनको श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है, कैसा उनका श्रृंगार हुआ है, तो इस चीज़ का वर्णन रहता है। ठीक है, आपने अपनी रुचि में, हॉबी में लिखा है लोगों से संवाद स्थापित करना। किस प्रकार से करते हैं आप संवाद स्थापित? सर अभी तो मैं हाउसवाइफ ही हूँ तो मुझे इतना ऑरा मिला नहीं है, लेकिन जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो उनकी प्रॉब्लम को सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ और सर कभी-कभी ज़्यादा भी मैं डीप चली जाती तो हूँ। ये आपकी हॉबी है, सबकी समस्याओं का समाधान करते रहना। समाधान सर इट मीन्स कि हाँ, जो भी मेरा नॉलेज होता है मैं उनको थोड़ा बहुत सजेस्ट करती हूँ। तो ये आपका इंटरेस्ट है, सर किताबें पढ़ना है, फिर नॉलेज गेन करना सर। ये तो आपने मेंशन नहीं किया कहीं भी। आपने लिखा है लोगों से संवाद करना, स्थापना करना, अध्ययन में रुचि लिखा है आपने। जी सर। किस प्रकार की किताबें पढ़ती हैं आप? सर जितने मुझे मौका मिला आज तक, जैसे पॉलिटिकल साइंस जब मैंने पढ़ा था सब्जेक्ट, उस टाइम पे फिर मैंने ज़्यादातर सब्जेक्टिव बुक्स भी पढ़ी है। किस राइटर की बुक पढ़ती हैं? सर ओपी गाबा की मैंने पढ़ी है। ठीक है। बुक से आपको स्ट्रेंथ मिलती है बुक पढ़ने से? हाँ जी सर। एमपीएसआई क्यों बनना चाहते हैं? पुलिस विभाग में ही क्यों आना चाहते हैं? और कोई विभाग, कोई डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? सर जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है और जितना भी मैंने सिलेबस को थोड़ा समझा है तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा नॉलेज भी काम आ रहा है और फिर सर देश की एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनकर मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो ये सर बेहतर पद भी है। सिविल सर्विस में क्यों नहीं है फिर? वहाँ और बेहतर कर पाते हैं। यहाँ तो आपको सर अधीनस्थ कार्य करना पड़ेगा लोगों के। बिल्कुल सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर इतना मुझे लगता नहीं कि अभी मैं इतना समय है, तो सर स्टार्टिंग में अगर मैं इसमें भी जाऊँगी तो ये भी मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी होगी। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिले जी सर। डीएसपी बनने की जी सर। एट ए टाइम, क्या आप डीएसपी बनिए या एसआई बनिए, क्या बनना चाहेंगे? सर अगर डीएसपी तो फिर सर मैं डीएसपी को चूज़ करूँगी। लेकिन आप तो एमपीएसआई के लिए सिलेक्ट हुए, डीएसपी तो हम आपको दे रहे हैं। सर तो डीएसपी ले लेंगे आप, एमपीएसआई छोड़ देंगे, पद खाली कर देंगे ये वाला। सर मैं तो सर हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में प्रोग्रेस होती रहे और सर मैं सर्व करती रहूँ अच्छे पदों पर जाकर। आपका क्या योगदान रहेगा हमारे डिपार्टमेंट में अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो? कैसे आप हमारे डिपार्टमेंट को और बेहतर करेंगे? सर जो भी मुझे प्रशिक्षण दिया जाएगा या फिर जो भी मुझे सिखाया जाएगा मैं उसको पूर्णतः लागू करने की कोशिश करूँगी और सर जो भी मुझे डिपार्टमेंट में कमियाँ दिखेंगी उनको भी मैं कम करने की पुलिस कोशिश डिपार्टमेंट की 3 कमियाँ बताइए जो आपको दिखती हैं आज के टाइम में। सर थोड़ा-सा अभी जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें और भी वो लोग मॉडर्न हो सकते हैं और फिर कैसे? सर जितना भी डिजिटलीकरण होता है तो कुछ लोग हम देखते हैं कि थोड़े जो बुजुर्ग हो गए हैं वो उतना हैबिचुअल नहीं इन चीज़ों के साथ में, हुँ। बल्कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है और सर कभी-कभी होता है कि नहीं सुना जाता लोगों को, तो सर उसमें भी थोड़ा-सा और क्या कमी दिखती है? सर कमी तो आपको नहीं लगता कि लोग पुलिस डिपार्टमेंट से डरते हैं, सर थाने जाने से डरते हैं, डरते हैं सर। जबकि थाना उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है? बना है सर लेकिन कभी-कभी थाने पे वहाँ पर कैसे लोग उस पे ही वेरी करता है तो हो जाता है कभी-कभी सर बीएनएस के बारे में जानते हैं आप? थोड़ा बहुत। किसको चेंज करके बनाया गया है ये? भारतीय दंड संहिता को चेंज करके बनाया गया है। क्या है इसके तहत क्या कार्य होते हैं? भारतीय दंड संहिता सर बताता है कि कौन से अगर आपने अपराध किए तो उसके लिए क्या सजाएँ हैं। मतलब अभी जो चेंजेस किए गए जैसे आपका आईपीसी, सीआरपीसी जी इन सर। सबको बदल के नए बीएनएस, बीएनएसएस भी ऐसे किए। क्यों किया गया ऐसा बदलाव? सर ये समाज में चेंज आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटलीकरण कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, फिर महिलाओं और बच्चों के लिए भी इसमें सर इंट्रोड्यूस
शायद बेहतर तरीके से किया गया हो चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू। वंदना, जी सर। आप इंदौर में कितने टाइम से हैं? सर मैं पिछले 1 साल से इंदौर में हूँ। 1 साल से इंदौर में। जी सर। ठीक। हस्बैंड किस फील्ड में जॉब करते हैं? सर वो प्राइवेट उसमें काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? शादी को मेरे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। कोई बीवी, बच्चा? नो सर। अभी नहीं। मान लीजिए अगर नौकरी लग जाती है और फिर आगे फैमिली प्लानिंग होती है, तो फिर कैसे आप मैनेज करेंगे बच्चे को और नौकरी को? सर मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव है और मुझे भी लगता है कि मैं कर पाऊँगी मैनेज। क्योंकि अगर महिला के पास जॉब होगी, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो फिर वो हेल्पर भी रख सकती हैं और इस तरीके से मैनेज होगा। ठीक। महिलाओं के लिए कोई 2 योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी हैं, जिसमें से 1 या 2 तो आप भी ले सकती हैं या आपने ले रखी हैं? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, वो सेंट्रल गवर्न यूपीएससी और मध्य प्रदेश शासन का एक कोऑर्डिनेशन था, जिसमें उन्होंने छात्रों को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। तो उसका मैंने लाभ लिया था यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सर इस योजना को मैं याद कर पा रही हूँ। क्या मिला था उसमें आपको? सर उसमें हमको यूपीएससी की तैयारी करने का समय मिला था और स्टाइपेंड्स भी मिले थे। एक अच्छी कोचिंग संस्थान में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। पैसे, अमाउंट अमाउंट सर साढ़े 12,000 पर मंथ का था। कितने टाइम तक मिला वो आपको? सर एक्चुअली क्या लॉकडाउन लग गया था तो 4 से 5 माह तक ही मुझे वो स्टाइपेंड मिल पाया और मैं 4 से 5 माह तक ही सॉरी दिल्ली में रह पाई। आपको किसी गेम या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? या सर इंटरेस्ट है मुझे बास्केटबॉल में, बट सर बहुत पहले छूट गया वो, जब मैं बहुत छोटी थी तब खेला करती। बहुत पहले छूट गया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए वंदना, सबसे पहले तो ये बताओ पेन लेकर क्यों आए अंदर? हाथ में पेन क्यों पकड़ा था ये? सर वो पकड़ा दिया था लास्ट में। नहीं लेकर आना है उसको, आपका ध्यान उसी को घुमाने-फिराने पे था। पेन नहीं रखना है हाथ में, कोई हाँ ज़रूरत सर, नहीं है पेन की। मुझे ऐसे हैंड से रखने थे मैं। हाँ, मतलब ध्यान रखना, पेन गलती से अंदर ले गए तो कई बार उसी पे ध्यान चला जाता है ना, तो उसको नहीं लेना है। और थोड़ी-सी जानकारी की कमी, जैसे आपने बता ही दिया कि अच्छा इसमें आप ज़िक्र नहीं किया आपने ना, मास्टर्स का ज़िक्र नहीं है इसमें। सर वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, आप सर मुझे सजेस्ट कीजिए क्योंकि मैंने ना हाँ, क्वालिफ़िकेशन तो काफ़ी सारी गेन कर रखी है, लेकिन उन सब के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी तो फिर वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत नहीं, आप जो पॉलिटी में बात कर रही थी, मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं लगी, अच्छी बात कर रही थी। आपने लॉ के बारे में बताया, आपने हॉब्स के बारे में बताया, आपको रूसो को थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है। बात ये नहीं है कि आप मास्टर करने के बाद मास्टर ही हो जाएँ, इतनी बोर्ड आपसे उम्मीद नहीं करता। बेसिक बातें ही पूछेगा जैसे हमने पूछी, तो वो बेसिक बातें आप बता रही थी। हाँ, इनफैक्ट आपके लिए प्लेटो के ड्रॉबैक है। प्लेटो के बारे में आपने थोड़ा-सा गलत बताया कि उसने 4 प्रकार के वो बताए थे वर्ग, उसने 3 वर्ग बताए थे, अच्छा सर। जो व्यक्ति की आत्मा में होते हैं। हाँ, 3 गुण होते हैं, ठीक अच्छा। है? और उन 3 गुणों में से किसी एक गुण की महत्ता ज़्यादा होती है और हर व्यक्ति जब अपने ही कार्य करता है उसी महत्ता के अनुसार, तब समाज में न्याय आता है और समाज में भी उससे 3 वर्ग बन जाते हैं। एक शासक वर्ग, हुँ, एक उत्पादक वर्ग और एक सैनिक वर्ग, जी सर। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ठीक था, हाथों की मूवमेंट ये सब ना करें, पेन के कारण भी डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा, है ना? जैसे एक सवाल पूछा गया कि डीएसपी बन जाओगे तो एसआई पद खाली चला जाएगा, वो समय वेस्ट होगा। तो वहाँ बता सकते हैं जब भी कोई पद को खाली करता है तो उसमें वेटिंग चलती है। तो अगर आप पद खाली करोगे एसआई का और डीएसपी में जाओगे, तो आपकी वेटिंग के आपके कारण जो पद रिक्त हुआ वो किसी और की वेटिंग क्लियर और हो बट जाएगी, ऑफ उसे कोर्स मिल सी जाएगा, बात है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है ना? चाहता है और आप तो सेम फील्ड में कर रहे हैं। ठीक। और एक एक सर चीज़ और मैं सर बोलूँगा। मेरी बातों में अग्रेशन था क्या? क्योंकि थोड़ा-सा नहीं, लोग नहीं, मुझे बोलते हैं तो नहीं कि लगा। तुम अग्रेशन से बात करती हो, थोड़ा-सा। मुझे नहीं लगा ऐसा, मुझे तो ठीक लगा। नहीं, इट्स ओके ना, थोड़ा-सा ठीक नो, भी जिस अच्छा पोस्ट के था। लिए आप हाँ, जा रहे अच्छा हैं। था, बात तो आप ठीक से कर रही थी। इट्स गुड। वहाँ कम्युनिकेशन भी अच्छा है आपका और वॉइस भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, ऐसा बट कुछ जो भी नहीं आपने बोला। लाइफ में अचीव किया ना, वो मेंशन ज़रूर करो, नॉलेज स्तर पे थोड़ी-सी कमी नज़र आई, वो ठीक हो सकती है। डिपार्टमेंटल नॉलेज का सर मैं काम थोड़ा है। घबरा रही थी आप जब क्वेश्चंस अब अगली बार शायद आप आओ तो ठीक हो जाए, है ना? सर होता है पहली सर बार मैं में। थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने ना का जैसे आपने ही पूछ लिया कि आपने इतने सालों में क्या किया? तो सर मैं बैठी तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ डिग्री करी है, फिर मैंने नेट भी क्वालीफाई किया, सेट भी क्वालीफाई किया, बीएड भी किया। तो तो ये मुझसे बताओ क्वेश्चन ना, क्या तो सर दिक्कत वो है उसको बोलेंगे कि बताने में? आप टीचिंग में क्यों नहीं गए? फिर आप इधर क्यों आ रहे हो? तो बिल्कुल पूछेंगे, वो सवाल बनने दो, क्या दिक्कत है? अगर ऑप्शन बी हम रखते हैं, हमारे पास करियर के विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वो नेगेटिव आप थोड़ी ना सोचिए है। ना, मेरे पास 4 डिग्रियाँ हैं, हाँ, ठीक है? तो वो मैंने अचीव की है ना।
मतलब अपनी नेट मेहनत से। क्वालीफाई, सेट क्वालीफाई ठीक होना है, ये मुझे कोई नहीं छोटी मिला बात है? उसमें अपॉर्च्युनिटी, जिसमें अपॉर्च्युनिटी मिला मैं उसमें आ गया। हुँ। दैट इज़ सर द पॉइंट। अभी सर देखा जाए तो मेरा वर्ग 3 का रिज़ल्ट भी अटका हुआ है कोर्ट केस में। हुँ। कोई बात नहीं, तो आप वो तो नहीं योग्य रह हो, वो आपको स्पेशली मेंशन नहीं करना आगे से मेंशन कभी। नहीं अगर कोई पूछा जाए तब देखना। हाँ, योग्यता को कभी छुपाना नहीं चाहिए, हाँ, कहने का ठीक है? मतलब ये। एक चीज़ बस मैं मेंशन करूँगा इसमें, आपकी जो लिपस्टिक है, आपने लगाई है, हाँ, बहुत डार्क मत लगाना, है ना? मतलब डार्क दिखे ना बहुत ज़्यादा, हल्की-फुल्की ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डार्क मत लगाना, ठीक है? इंटरव्यू में बस, बाकी ठीक है। ओके? सर मैंने शादीशुदा का मेरे हस्बैंड ने ऐसा मेंशन नहीं किया बट मैं मैरिड हूँ, हुँ। तो ये फैक्ट छुपाना तो नहीं माना अगर जाएगा? ऑप्शन होगा तो डाल देना, नहीं होगा तो मत डालना है, किसी तो आपके पिता का इसमें व्यवसाय है। ऑप्शन ही नहीं है तो आप कहाँ से हाँ। डालोगे? तो फॉर्म भरते समय मेरे हस्बैंड ने नो टिक कर दिया था और मैं अभी जो मेरा गेटअप रहेगा शायद मैं मंगलसूत्र पहन के जाऊँ। आपने अनमेरिड टिक किया है उसपे, हाँ, तो अब मत बताना। सर फिर लेकिन अब फिर वही वेरिफ़िकेशन पे जाएगा, क्यों किया आपने ऐसा, जानकारी क्यों छुपाई? और फिर सर वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी कि फिर हाँ। अपने भाई-बहनों के साथ रहती उधर डायरेक्शन में ना फिर मैं कब नहीं तक तो झूठ बोलूँ? छुपाने के पीछे रीज़न क्या था? वेरिफ़िकेशन तो होता है ना सिलेक्शन के बाद। सर वो क्या डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम आती है इसलिए हाँ, अभी डॉक्यूमेंट वहाँ के मेरे बने नहीं हैं। हाँ। ससुराल साइड के हुँ। ना तो आधार में पता, ना ही वोटर आईडी कार्ड और ना ही वो समग्र वगैरह में। तो उससे इन क्या सब फ़र्क चीज़ से पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। आप मैरिड हो, वो मैरिड तो तो मैरिज बताना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लगता है एक वो बार तो बाद बन में जाता, सर। तुरंत बन जाते, बाद में बन जाते, उनसे कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें अपडेशन में कितना है टाइम लगता है? क्योंकि मैरिड हो ये बात क्यों छुपाई? ये रीज़न आया। सर अभी तक किसी फॉर्म में मैंने मेरिट टिक नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि फिर उधर चीज़ें फिर वो चेंज नहीं, करनी इसमें तो पड़ेंगी। आपका वेरिफ़िकेशन होगा ना? अच्छा मेरिट चलो का अब भी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिलहाल सिलेक्शन पे फ़ोकस करो, ठीक है?